ट्रंप टैरिफ और सैंक्शन का डर दिखाकर भारत को डराना चाहते हैं और रूस पर भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन न भारत ट्रंप की सुन रहा है और ना ही पुतिन ट्रंप को कुछ समझ रहे हैं। ट्रंप सरकार ने रूस का तेल खरीदने को लेकर भारत पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने का दबाव बनाया था। रूस और भारत की दोस्ती को तोड़ने की साजिश की थी, लेकिन रूस और भारत ने व्यापारिक साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात करके ट्रंप को बता दिया है कि रूस और भारत की दोस्ती पर नजर गड़ाने की हैसियत किसी की नहीं है। We believe that the relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia and sectors like pharmaceuticals, agriculture and textiles will certainly help to correct the current imbalance. Sustaining energy cooperation through trade and investments is also important. Our defense and military technical cooperation also remains robust. Russia supports India's Make in India goals, including joint production and technology transfer. On global and multilateral cooperation, we reaffirmed our shared commitment to reform of global governance. We underlined the imperative to expand and energize the UN Security Council to reflect contemporary realities. ट्रंप रूस का नाम लेकर भारत को जितना झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत और रूस और भी नजदीक आ रहे हैं। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को पाकिस्तान के बराबर बता देंगे और टैरिफ के नाम पर दबा देंगे, लेकिन ट्रंप भूल गए कि यह भारत पहले का भारत नहीं है जो प्रेशर में आ जाएगा, रूस से पूरी दोस्ती निभाएगा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भारत और रूस के बीच का रिश्ता क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं, जहां वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले। उससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से लंबी बातचीत कर अमेरिका को भी मैसेज पहुंचा दिया है कि प्रेशर वाली टैक्टिक्स नहीं चलेगी, सीज फायर का मंजन नहीं बिकेगा। रूस भारत का रिश्ता अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। हम आपसी संबंधों को खास सामरिक साझेदारी कहते हैं और यह फैसला हमारे नेताओं ने किया और मैं उम्मीद करता हूं कि हम शीर्ष नेतृत्व के इन निर्देशों के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया ढांचा विकसित हो रहा है और इसी तरह से हम अपने वैश्विक रिश्तों को खास अहमियत देते हैं। आज की मल्टीपोलर दुनिया में हमारी दोस्ती की अहमियत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एससीओ, ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों के जरिए हम दोनों ही देश मिलकर काम कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी हम वर्तमान सदस्यों के साथ मिलकर इसको आपसी सहयोग, समझौतों और आपसी सहमति बनाने के मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस इन सभी मंचों पर एक संतुलित रुख का पूरी तरह समर्थन करता है। रूस और भारत की मैसेजिंग से एक बात तो साफ है कि अमेरिका के आगे ना रूस झुकने वाला है और ना ही भारत। भारत ने रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले अमेरिकी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाई और अमेरिका को आईना दिखा दिया है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. एक बात तो तय है कि अमेरिका ने 20 साल की दोस्ती का भरोसा तोड़ दिया है, जो आसानी से जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के पैरेलल दूसरी लाइन खींच दी है, जिससे नुकसान अमेरिका का है, भारत का नहीं।